तो दोस्तों एक बार हम इस आहड़ सभ्यता के बारे में एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं कि आहड़ सभ्यता कहाँ पड़ती है, उदयपुर में किस नदी के किनारे, आयड़ या बनास नदी के किनारे यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इसका संबंध ईरान से था। यह सभ्यता 8 बार बनी और 8 बार उजड़ी थी। इसी सभ्यता को बनास संस्कृति के उपनाम से जाना जाता है और इसी सभ्यता को शिलालेखों में क्या कहा जाता है, ताम्रवती कहा जाता है। इसी सभ्यता को 9वीं 10वीं शताब्दी में अघाटपुर कहा जाता था और इसी सभ्यता को स्थानीय लोग हाजी का बट्ठे रेवणाला लोग हाजी का धूलकोट कहता। आ जानकारी उपनाम री जानकारी मैं लिखी को नहीं दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इसी सभ्यता को मैं आपको देसी तरीका अपनाता हूं याद कराने का। और इसी देसी तरीके में सबसे पहले आपको याद कराता हूं कि मैं अपने दोस्त के साथ में उदयपुर गया हुआ था और मैंने सोचा क्यों ना आहड़ सभ्यता को देखा जाए। जब मैं आहड़ सभ्यता को देखने के लिए मेरे दोस्त के साथ में यहाँ पर गया था तो सबसे पहले इस सभ्यता को देखने के लिए बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था। वहां पर लिखा हुआ था कि मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार स्थल, इसे महाशक्तियों का टीला कहा जाता है। मेरे दोस्त ने कहा था कि इसे महाशक्तियों का टीला कहा जाता है। आप एकदम बड़े ध्यान से सुनना। इसे मेवाड़ के महाराणाओं का यहाँ पर दाह संस्कार होता था, इसे महाशक्तियों का टीला कहा जाता है। और फिर मैं और मेरा दोस्त आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक आदमी को लाया जाता है जिसका सिर है वो उत्तर की ओर, पैर है वो दक्षिण की ओर करके सुलाते हैं और साथ में क्या करते हैं, सोने चांदी के आभूषण गाड़ते हैं। तो यही प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि मनुष्य के साथ में आभूषण किस सभ्यता में गाड़ते थे, तो आहड़ सभ्यता में गाड़ते थे। और उसके बाद में क्या होता है, फिर मैं और मेरा दोस्त आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें है वो अनाज रखने के बड़े बड़े 2 पात्र मिलते हैं, 2 या 3 पात्र मिलते हैं, काले, लाल और भूरे है वो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन मिलते हैं। उससे यहाँ के लोग है वो गोरे या कोठे कहते थे। इसमें बाजरा और चावल रखते थे और इसी बाजरे और चावल को पीसने के लिए जो पैरों से चक्की चलती थी इस चक्की का उपयोग करते थे। और दोस्तों इसी चावल और बाजरे को पकाने के लिए यहाँ पर बहुमुखी चूल्हे मिले हैं और यहाँ पर कपड़े पहनने के लिए सूत काटने के चरखे मिले हैं, लोहे की वस्तुएं मिली है, ईरानी धूप मिली है, मतलब पूजा पाठ करने के लिए ईरानी धूप मिली है, दीप पात्र मिले हैं। और इसी सभ्यता से 6 यूनानी मुद्राएं मिली है जिस पर एक तरफ है वो त्रिशूल तो दूसरी तरफ है वो अपोलो देवता का चित्र मिला है। भारत के उपमहाद्वीप में लोहे के सबसे प्राचीन प्रमाण है वो आहड़ सभ्यता में मिलते हैं। तो दोस्तों यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।